गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टेंस का नेक्स्ट पार्ट चल रहा है, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान से पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड उसके बाद ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये हमारा लास्ट टेंस है प्रेजेंट का। इसके बाद हम पास्ट के टेंस चलेंगे। इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान हमारे जो कंटिन्यूअस टेंस है उससे बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ इसमें एक वर्ड जुड़ता है से। अगर हम से हटा देंगे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस की तरह हमारी पहचान होगी। ये से हमें क्या बताता है, यहाँ पे समय के बारे में बताता है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही है। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अगर हम से हटा देंगे तो हमारी सिर्फ कंटिन्यूअस की पहचान होगी। ठीक है। इसके बाद इसकी एच भी होती है। वही जो हमने परफेक्ट में एच भी पढ़ी थी वही हैजेव आएगा, उसके बाद हमारे बीन लगेगा। हैज का यूज मैंने बताया आपको कल की सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ होगा, और हैव का यूज हमारे प्लूरल नाउन के साथ होगा, और बीन इन दोनों के साथ ही ज्वाइंट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि कंटिन्यूअस है। चाहे वो ओनली कंटिन्यूअस है या परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। इसमें हम समय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले सिंस का यूज करते हैं, जहां हमारे पास एक निश्चित समय होता है, जैसे कि 2 घंटे। ये हमारा निश्चित समय नहीं है। हमारे पास आएगा सुबह, शाम, महीनों के नाम आ जाएंगे, या ईयर के नेम आ जाते हैं, या ईयर का टाइम दिया जाता है, वो हमारा निश्चित समय होगा, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ये हमारे सिंस में यूज होगा। और हमारा जो फॉर का यूज होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अवधि 2 घंटे, सुबह से शाम के 2 घंटे। ये हमारी जो चीज़ होती है ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वही हमारा सब्जेक्ट आएगा, एच वी हैजेव आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर। हमें यहाँ पर जो समय दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिंस और फोर का यूज करना है। इसका सेंटेंस देखिए आप। वे सन 2012 से जयपुर में रह रहे हैं। से रह रहे हैं, ये आ चुका है हमारा से, और ये रह रहे हैं, ये हमारी पहचान आ चुकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या हमारा वे। दे के लिए हम दे का यूज करते हैं। दे के साथ हम हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा ये प्लूरल नाउन है। दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हैव के साथ बीन सेम आएगा, आ चुका है। अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रहने को हम लीव बोलते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो लिविंग आ चुका है, इन जयपुर। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पूरा सेंटेंस खत्म हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ क्या ऐड करना है? सिंस और फोर ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ निश्चित समय 2012 सन, तो ये हमारा निश्चित समय, इसलिए हम यहाँ सिंस का यूज करेंगे। अगर हमारे पास 2012 नहीं आकर आ जाता कि वो 2 साल से जयपुर में रह रहा है, तो हम फोर का यूज करते, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि 2 साल कौन से हो सकते हैं। अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैजेव आएगा। अब यहाँ हमारा जो बीन है ये हैजेव के बाद नहीं आकर यहाँ नॉट बीच में आएगा, हैज हैव बीन दोनों के बीच में। अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आ चुका है, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर का यूज होगा। अब हमारा सेंटेंस देखते हैं हम। मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिंस का यूज होगा या फोर का होगा। 2 घंटे हमारी समय अवधि है, तो यहाँ पे हम फोर का यूज करेंगे, आ चुका है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आ चुका है। आई के साथ हैव का यूज होगा। हैव का यूज इसलिए होगा क्योंकि हमारी ये प्लूरल नाउन में आता है, तो हैव का यूज हो चुका है। अब नोट हमें सेम जगह लिखना है बिल्कुल। उसके बाद बीन भी सेम आ चुका है। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, खेलना, प्ले आता है, प्ले के साथ हम आईएनजी ज्वाइन करेंगे, तो हमारा प्लेइंग हो चुका है। अब हम फोर का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, बट हम यहाँ फोर का यूज इसलिए करते हैं जो बाकी हमारे समय बचा हुआ है उसको ऐड करने के लिए। फोर का यूज आ चुका है, इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 2 घंटे समय पीरियड हमारे पास निश्चित नहीं है। हाँ, अगर निश्चित होता तो हम सिंस का यूज करते। फोर आ चुका है, 2 घंटे, 2 आवर्स। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, WH वर्ड और HV वाले। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आएगा, हैजेव आ चुका है। अब यहाँ पर हैज हैव के बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। हैज, हैव और बीन इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फोर का यूज होगा, और क्वेश्चन मार्क आएगा। यही हमारा एचवी वाला फॉर्मूला है। एचवी वाले में सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ से हम बीन हटा के सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखेंगे। सब्जेक्ट आ चुका है, बीन आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस फोर आ चुका है। अब हमारा इसका सेंटेंस देखते हैं हम। क्या सीता सुबह से खाना पका रही है? तो सबसे पहले आपको यहाँ यह पहचानना है कि ये एच वाला है या WH वर्ड वाला है। ये एच वाला है, क्यों है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट में नहीं आया है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट में आता है तो हमारे WH वर्ड वाला होता है, हमारा सब्जेक्ट बाद में आ रहा है और क्वेश्चन पूछने वाला जो शब्द है हमारा वो पहले आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एच वाला क्या करेंगे। यहाँ आ चुका है हमारा हैज। हैज के बाद हमारी सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के लिए हैज आया है क्योंकि
हमारा यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। सीता आ चुका है। उसके बाद हम बीन सेम जगह लिखेंगे बिल्कुल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, खाना पका रही है। पकाने को कुक बोलते हैं, कुक के साथ आईएनजी लगेगा, और खाने को फूड बोलते हैं। यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। अब जो बचा हुआ है सुबह से, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सुबह हमारे पास निश्चित है, हमें पता है सुबह कब होती है। अगर ये आ जाता 2 घंटे तो हम कंफर्म नहीं कर पाते कि 2 घंटे कौन से सुबह के हैं या शाम के हैं। सिंस आ चुका है और ये हमारी मॉर्निंग आ चुकी है, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये भी 2 तरह के होते हैं, WH वर्ड वाले और हैजिव वाले। अब तो आप पहचान गए होंगे कि WH वर्ड कैसे पहचानना है और हैजिव कैसे पहचानना है। WH वर्ड में सबसे पहले WH वर्ड आएगा, हैजिव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट बीच में आ चुका था इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमारा बीन लास्ट में आ चुका है। बीन और हैजिव के बीच में नॉट और सब्जेक्ट दोनों यहीं आएंगे, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट आ चुका है, नॉट आ चुका है, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। ये हमारे WH वर्ड वाला फॉर्मूला है। आप लोगों ने एक चीज गौर की होगी कि WH और हैजिव वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ WH वर्ड हटाना है, पूरा फॉर्मूला सेम होता है हमारा। हैजिव आ चुका है, सब्जेक्ट, नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस है, वह शाम से पाठ क्यों नहीं, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया है, वह शाम से क्यों नहीं खेल रही है। वाई, वाई क्यों आएगा, क्योंकि क्यों लिखा हुआ है। और हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले ये फर्स्ट में आया वह, तो हम यहाँ कैसे पहचानेंगे, WH वर्ड वाला है, ये आ चुका हमारा WH वर्ड, क्यों के लिए वाई। अब हम क्या लिखेंगे, हमारा हैजिव में से हैज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, हैज आ चुका है। यहाँ शी आएगा, रही है, लड़की है। नॉट आएगा, सेम जगह आएगा। उसके बाद बीन बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद खेलना, प्ले आ चुका है, आईएनजी लगेगी, प्लेइंग। सिंस इवनिंग, सिंस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है शाम कंफर्म टाइम है, ये हमारे लिए सिंस इवनिंग आ चुका है। यहाँ आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको यहाँ पहचानना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपको यहाँ सही सिंस और फॉर का भी यूज़ करना है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ, 5 घंटे हैं तो यहाँ सिंस का यूज़ होगा या फॉर का होगा, फॉर का यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास निश्चित समय नहीं है। सुबह है यहाँ सिंस का यूज़ होगा, 2005 है यहाँ सिंस का यूज़ होगा, और जो 4 बजे हैं ये आप लोगों को देखना है। ठीक।